नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में सर। जितना ज़्यादा आप सीखोगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नज़र आओगे। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के नॉलेज में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के रेट में स्टॉक मार्केट क्यों भागा। ऐसी क्या खबर आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कि जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखने को मिला। कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो मुझे लगता है आप जानोगे, सीखोगे तो आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है सर। आरबीआई की तरफ से क्या प्रेस रिलीज़ आया है, क्या मीटिंग हुआ है, हालाँकि पीयूष गोयल जी की तरफ से भी बड़ी खबर आते हुए नज़र आई है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको कवर करूँगा। तो जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों तक भेज पाऊँ। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, आज की डेट में सारे इंडेक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। चाहे वो सर निफ्टी 50 हो या निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको देखने को मिला हो, निफ्टी 50 में 2% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला है। सारे इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है सर यहाँ पर। ये सारे जानकारी आप लोगों को बहुत मदद करता है कि स्टॉक मार्केट किस कदर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये आपको जानने में। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 में। ये निफ्टी 50 आपको बताया जा रहा है 23,290 के बाजू में देखने को मिला, जो कि आज के डेट में 2.05% की तेज़ी देखने को मिली है। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 100 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। कहने का मतलब है कि आज हर चीज़ों में सर, सारे इंडेक्स में आपको तेज़ी देखने को मिला है। यहाँ तक कि सर आईटी इंडेक्स में भी तेज़ी देखने को मिला है। आईटी इंडेक्स में भी आपको तेज़ी देखने को मिला है। सारे इंडेक्स अगर आज देखोगे तो एकदम ग्रीन में ही देखने को मिलेंगे सर, सारे के सारे इंडेक्स। तो ऐसी तो क्या खबर आ गई, देख लीजिए। निफ्टी आईटी सर, मैंने आपको बोला ना कि आईटी इंडेक्स में तो और अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 3.37 ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी देखने को मिल रहा था सर आज के रेट में। इस कदर तेज़ी देखने को मिला है निफ्टी आईटी में सर। हालांकि और भी कुछ कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिला है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कुछ कुछ जगह और भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या मंडे को मार्केट जब ओपन होगा तो वहाँ पर क्या माहौल और ज़्यादा अच्छा रहेगा खरीदने के लिए, बेचने के लिए, या क्या आज की डेट से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि सर आरबीआई के जो पीएमसी मीटिंग आपको देखने को मिला है यहाँ पर 2024 का, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है ताकि आपको जानने को, सीखने को मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि सर रिपो रेट अनचेंज्ड है, रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2% है। अब लोग बोलेंगे भाई इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, ये जो रिपो रेट आपको बताया जा रहा है ना सर, एक होता है रिवर्स रिपो रेट, ये होता है सर इंटरेस्ट रेट का मामला। इंटरेस्ट रेट जिस कदर जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, वो ज़्यादा इम्पैक्ट। तो अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सर स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है, मतलब कट किया जाता है तो सर स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी यहाँ पर। लेकिन सर क्या किया गया, क्या इंक्रीज़ किया गया, क्या डिक्रीज़ किया गया सर? अनचेंज्ड, कुछ भी नहीं किया गया, एज इट इज़ जैसे था वैसे छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि सर रियल जीडीपी ग्रोथ बोला जा रहा है 7.2%। मतलब समझ में नहीं आया। देखिए, जो हमारा जो जीडीपी है ना सर, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो पहले सर 7% के आजू बाजू था। अब जो है ना सर 0.2% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छी तरीके से, और मतलब हमारे देश की जो इकोनॉमिक है ना, अर्थव्यवस्था सर, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। इसके वजह से सर उन्होंने हमारे जीडीपी को बढ़ा दिया। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर हो जाती है। तो ये शक्तिकांता दास जी सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं, इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई चीज़ें। अब ये जो है ना सर, ये जो रेट जो है ना, ये 8th टाइम आपको बोला जा रहा है कि भाई ये जो है ऐसे ही है नॉर्मल, क्योंकि आज नहीं तो कल सर इनको कट करना पड़ेगा। अब जब जैसे ही सर ये इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो सर स्टॉक मार्केट में एक अलग ही टाइप की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो ये अभी तक कुछ कर नहीं रहे, ये 8th टाइम है। लेकिन मे भी उम्मीद किया जा रहा है कि इसी साल, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर, जनवरी से आप दिसंबर मत ले लीजिएगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बताया जा रहा है यहाँ पर, कि इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट 2 क्वार्टर्स में मे भी जो है रेट कट हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जो किया जाता है सर, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इन्फ्लेशन, जैसे हर एक चीज़ का इन्फ्लेशन होता है। फूड इन्फ्लेशन, अगर आप देखो किसी भी चीज़ में अगर महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है सर, तो आरबीआई यहाँ पर जो है चीज़ों को कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज़ नहीं होता इन्फ्लेशन डिक्रीज़, तो सर वो कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहते हैं। नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाता है तो सर वो लोग इंटरेस्ट रेट फिर कट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर नीचे लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो सर कुछ नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा है, यहाँ पर बैंकर्स
जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मतलब पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग होते हैं सर, वो लोग उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है एक्सपेक्ट आरबीआई टू कट की इंटरेस्ट रेट, बताया जा रहा है इन सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025 सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं सर आज से 1 साल के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट में सर कुछ ना कुछ जो है बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि इलेक्शन की वजह से मार्केट में जितनी तेज़ी देखने को मिली है सर, वो तो नमूना था, एक बहाना था सर। इंटरेस्ट रेट जब कट होगा ना सर, तो मार्केट बहुत ज़्यादा भागेगा। तो वो एक बड़ी खबर थी सर, जो कि आरबीआई की तरफ से है। दूसरा सर, राहुल गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से एलिगेशन लगाया गया है, बोला गया है कि लगभग जो है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से सर कुछ फ्रॉड किया गया है, लगभग फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर कुछ बड़ा फ्रॉड किया गया है। स्टॉक मार्केट में मोदी जी, अमित शाह जैसे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो करके, इसके वजह से मार्केट में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल में जो लगभग बोला जा रहा था, एक इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली, 400 पार के जो नारे लग रहे थे, ये ऐसे भी पूरी तरीके से गलत था। और इसी के बेस पे इन्होंने बहुत मोटा पैसा भी बनाया है, ये मानना है राहुल गांधी जी का, और इसके पीछे जाँच होना चाहिए। लेकिन 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 अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो शायद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि बीजेपी सेज राहुल्स एलिगेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट स्कैम्स आर बेसलेस। तो ये जो स्कैम बताया जा रहा था सर, कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्कैम बताया जा रहा था, और मार्केट में खुलेआम हर चीज़ को बोला जा रहा था। लेकिन सर ऐसा कोई मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, प्रूफ नहीं है कि हाँ भाई ऐसा कोई ये हुआ था, स्कैम हुआ था, नहीं हुआ था, केवल बोला जा रहा है, बोला जा रहा है सर। तो हाँ, एलिगेशन लगाया गया है इस तरीके से, मैं आपको बोलूँगा वो एलिगेशन अपनी बात की बात है, सिस्टम है अपना, जांच करेगा देखेगा। तो यहाँ पर जैसे मतलब होता है ना कि सामने वाली पार्टी की तरफ से भी सर कुछ ना कुछ रिप्लाई आता है, तो चीज़ें शांत होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि सर पूरी तरीके से बेसलेस है, अगर कोई बेस है तो तुम मतलब कहने का मतलब अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई ऐसी जानकारी है कि हाँ हमने कुछ सच में गलत किया है, तुम ला दो भाई सारे प्रूफ, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इसके वजह से भी सर मार्केट में तेजी देखने को मिली, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे में अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी जी मतलब पूरा फ्रॉड फ्रॉड मतलब स्कैम ये सारी चीज़ें बोल रहे थे, लेकिन उसकी वजह से मतलब मार्केट में थोड़ा नॉर्मल आपको अप एंड डाउन देखने को मिला। और आज ये चीज़ें क्लियर होते हुए नजर आई, क्योंकि सबको पता हो गया, तो फिर उनकी तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं भाई ये सब कुछ गलत है गलत है, तो फिर वापस स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिल गया। ये दो बड़ा रीज़न था सर, एक मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरे साथ साथ सर ये स्कैम वाला जो न्यूज़ चल रहा था वो। तो सर ये थी वो खबर जहाँ पर बोला जा रहा था बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने सारी चीज़ें बोल रखा है सर। यहाँ पर जो बोला जा रहा था कि एग्जिट पोल में जो चीज़ें देखने को मिली हैं, काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, इसके पीछे स्कैम है, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें बोला जा रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है सर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का डेटा मैं आपको बोलूँगा कि बार बार देखते रहिएगा। इन्फ्लेशन एक होता है सर एक्सपेक्टेड, कहने का मतलब है सर पिछली बार मान लेते हैं इन्फ्लेशन 4 रहा और इस बार सर इन्फ्लेशन हो गया, मान लेते हैं 4.5 होगा, तो लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन बढ़ गया। कहने का मतलब है कि सर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। और यहाँ एरिया के ऊपर आपको बताया जा रहा है, रूरल एरिया इन्फ्लेशन रेट 5.34% आपको बताया जा रहा। उसके साथ साथ आपको जो बताया जा रहा है कि हाईएस्ट जो आपको देखने को मिला हायर देन द अर्बन एरिया। तो कहने का मतलब है कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है या जो भी होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सामने आती है। आप चाहो तो इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आप देख के पता लगा सकते हो सर, जो यहाँ पर आपको लगभग जो है बताया जाएगा, प्राइस और चार्ट के तौर पे आपको बताया जाएगा कि किस कदर जो है ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आती है। ठीक है, उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो इन्फ्लेशन किस कदर जो है कंट्रोल में फिर वापस आ जाता है और एक ही रेंज में। हाँ, ऐसा नहीं है कि सर लगभग एकदम यहाँ पर ही रहेगा, ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होता रहता है। आगे जाके ये और अपडेट हो जाएगा, तो आपको और अपडेट जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी जो इन्फ्लेशन है कुछ ज़्यादा खास नहीं देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, अभी नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है, और आने वाले दिनों में मान लेते हैं कि 6 महीने के बाद सर मार्केट में और बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस वजह से क्योंकि सर 6 महीने के बाद जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगा, और आरबीआई की तरफ से लगभग जो इंटरेस्ट रेट का खबर आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में सर बजट है, आप वहाँ पर ध्यान दीजिए। बजट में बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, रेलवे स्टॉक्स के लिए, फिर डिफेंस स्टॉक्स के लिए, और फिर बहुत सारे ऐसे हैं सर टेक्नोलॉजी के लिए, बहुत सारे पीएलआई स्कीम्स वगैरह दिए जा सकते हैं, इंसेंटिव वगैरह दिए जा सकते हैं। तो उन कंपनियों के ऊपर ध्यान रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। और उसके लिए मैं बहुत सीरियस होकर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।